हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको न्यू मिलेंगे जो कि डेली बेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मैन एंड द ककून। मैन यानी कि व्यक्ति, ककून कई कीड़ों के लार्वा के चारों ओर बुना गया रेशमी जाल होता है, उसे ही ककून कहते हैं। तो यह स्टोरी एक व्यक्ति और ककून के बारे में है। टाइटल का अर्थ हुआ व्यक्ति और ककून। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन डे A man saw a cocoon with a tiny opening. One day यानी कि एक दिन, saw का अर्थ होता है देखा, tiny opening, tiny का अर्थ होता है छोटा, opening यानी कि छेद। tiny opening का अर्थ हुआ छोटा छेद। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। One day यानी एक दिन, a man saw a cocoon, एक व्यक्ति ने एक ककून देखा with a tiny opening, जिसमें एक छोटा छेद था। It meant that the butterfly was trying to make its way out. It meant यानी कि इसका मतलब, बटरफ्लाई का अर्थ होता है तितली। इसका यह मतलब था कि तितली बाहर जाने के लिए अपना रास्ता बना रही थी। He saw a butterfly struggling very hard for hours to come out through the tiny opening. स्ट्रगल का अर्थ होता है संघर्ष करना। स्ट्रगलिंग यानी संघर्ष कर रही थी। वेरी हार्ड यानी बहुत कठिन। आवर्स का अर्थ होता है घंटों। थ्रू यानी माध्यम से या द्वारा। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। उसने देखा कि एक तितली घंटों से बहुत ही कठिन संघर्ष कर रही थी उस छोटे से छेद से बाहर आने के लिए। It seemed that the butterfly had tried its best and could not give any more try. It seemed यानी ऐसा लग रहा था। Tried का अर्थ होता है प्रयास किया। More try यानी और अधिक प्रयास। तो फिर क्या हुआ? It seemed that the butterfly had tried its best. ऐसा लग रहा था कि तितली ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। And could not give any more try, और कोई और प्रयास नहीं कर सकी। The man decided to help the butterfly. Decided यानी कि निर्णय किया। Help का अर्थ होता है मदद करना। तो उस व्यक्ति ने निर्णय किया उस तितली की मदद करने की। He used a pair of scissors to make large opening for the butterfly and removed the remaining cocoon. Pair of scissors यानी कि कैंची की जोड़ी। Larger opening यानी कि बड़ा छेद। Removed का अर्थ होता है हटा देना, हटा दिया। Remaining रिमेन यानी कि शेष। तो फिर क्या होता है? ही यूज्ड अ पेयर ऑफ सीजर्स, उसने एक कैंची की जोड़ी का इस्तेमाल किया। टू मेक लार्जर ओपनिंग, बड़ा छेद बनाने में। फॉर द बटरफ्लाई, तितली के लिए। एंड रिमूव द रिमेनिंग ककून, और जो बाकी बचा हुआ शेष ककून था उसे हटा दिया या फेंक दिया। The butterfly emerged easily. Emerged का अर्थ होता है उभरना। उभर गई। easily यानी आसानी से। तो जो तितली थी वह बिल्कुल आसानी से उभर गई या बाहर आ गई।
Unfortunately, the butterfly had a swollen body with a small and withered wings. Unfortunately यानी कि दुर्भाग्य से, swollen body, swollen का अर्थ होता है सूजा हुआ, body यानी कि शरीर, small यानी छोटा, withered का अर्थ होता है मुरझाया हुआ, wings यानी कि पंख। तो फिर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, द बटरफ्लाई हैड अ स्वॉलन बॉडी, तितली का जो शरीर था वह सूजा हुआ था यानी फूला हुआ था, विथ स्मॉल एंड विथर्ड विंग्स, जिसमें कि छोटा सा मुरझाया हुआ पंख था। नाइदर डिड द विंग्स एक्सपेंड नॉर डिड द स्वॉलन बॉडी रिड्यूस। नाइदर का अर्थ होता है ना तो, विंग्स यानी कि पंख, एक्सपेंड का अर्थ होता है फैलना, रिड्यूस का अर्थ होता है कम होना। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ना ही पंख फैले और ना ही शरीर का सूजन कम हुआ। The man did not know that only by going through struggles the butterfly can emerge to be beautiful with strong wings. Only का अर्थ होता है केवल, स्ट्रगल्स यानी कि संघर्ष, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, स्ट्रॉन्ग विंग्स यानी कि मजबूत पंख। तो फिर क्या होता है, द मैन डिड नॉट नो, उस व्यक्ति को पता नहीं था, दैट कि ओनली बाय गोइंग थ्रू स्ट्रगल्स, कि केवल संघर्षों से गुजर कर, द बटरफ्लाई कैन इमर्ज टू बी ब्यूटीफुल विथ स्ट्रॉन्ग विंग्स, उस व्यक्ति को यह पता नहीं था कि केवल संघर्षों से गुजरकर ही तितली मजबूत पंखों के साथ सुंदर बन सकती है। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।